नाम जप बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही गहन और रहस्यमय है। साधक सोचता है, मैं तो केवल नाम का स्मरण कर रहा हूँ, इसमें कठिनाई कहाँ। पर जैसे ही नाम गहराने लगता है, भीतर की परतें खुलने लगती हैं। चित्तवृत्तियाँ, मन, वासना, अहंकार और जो संस्कार जन्मों से चित्त में दबे पड़े थे, सब एक एक करके सामने आने लगते हैं। यहीं से साधक की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। श्री रमन महर्षि जी कहते हैं कि साधना का मार्ग बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की यात्रा है। नाम जप उस भीतर के द्वार को खोलने की चाबी है, पर उस द्वार के बाद साधक को 3 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इन 3 रास्तों से बचा नहीं जा सकता। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, कोई रुक रुक कर, पर हर सच्चे साधक को इन 3 अवस्थाओं का अनुभव अवश्य होता है। आज के इस वचन में हम रमन महर्षि की वाणी में और भाव में समझेंगे वे 3 रास्ते कौन हैं, क्यों आते हैं और नाम जप करते हुए साधक को उनका सामना कैसे करना चाहिए। यह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव की ओर ले जाने वाला संकेत है। तो चलिए शुरू करते हैं साधक और महर्षि के बीच प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला को। साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि, मैं नाम जप करता हूँ, पर कभी शांति मिलती है, कभी मन भटकता है और कभी ऐसा लगता है कि सब व्यर्थ है। क्या मेरा मार्ग गलत है? तब महर्षि ने शांत दृष्टि से देखा, कहा, मार्ग गलत नहीं है, तुम मार्ग के 3 द्वारों को पहचान नहीं पा रहे हो। साधक चकित हुआ। 3 द्वार कृपा करके समझाइए गुरुजी, वह कौन से 3 द्वार हैं? तब महर्षि रमण बोले, नाम जप में साधक को 3 रास्तों से गुजरना पड़ता है। पहला संघर्ष का, दूसरा शून्यता का मार्ग और तीसरा समर्पण का मार्ग। महर्षि जी कहते हैं, जब साधक नाम जप प्रारंभ करता है, तब सबसे पहले मन विद्रोह करता है। विचारों की बाढ़ आ जाती है। पुरानी वासनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां सब उफान मारने लगती हैं। साधक सोचता है कि नाम जप से तो शांति मिलनी चाहिए थी, फिर यह अशांति क्यों? यही संघर्ष का मार्ग है। यह अशांति नहीं, शुद्धि है। जैसे नदी की गंदगी ऊपर आकर बह जाती है, वैसे ही नाम जप से भीतर का कचरा ऊपर आता है। जो साधक इस चरण में डर कर रुक जाता है, वह लौट जाता है, पर जो टिके रहता है वही आगे बढ़ता है। साधक ने प्रश्न किया कि भगवान, दूसरा मार्ग कौन सा है? तब महर्षि रमण कहते हैं, जब संघर्ष शांत होने लगता है, तब साधक एक अजीब स्थिति में प्रवेश करता है। न आनंद न दुख, नाम जब चलता है पर रस नहीं आता, भीतर खाली खाली लगता है। यह शून्यता का मार्ग है। यह बहुत सूक्ष्म परीक्षा है। यहाँ अहंकार अंतिम बार कहता है, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ दो। तब महर्षि रमण गंभीर रूप से कहते हैं, जो इस शून्य से डर गया वह पीछे लौट गया, और जो इस शून्य में टिक गया वही सत्य के द्वार तक पहुंच गया। साधक ने पुनः प्रश्न किया कि गुरुदेव, तीसरा मार्ग कौन सा है? कृपया उत्तर दीजिए। तब महर्षि रमण कहते हैं, सुनो साधक, जब साधक संघर्ष और शून्यता दोनों को पार कर लेता है, तब नाम जप स्वयं करने लगता है। तब मैं नाम जप कर रहा हूँ, यह भाव मिटने लगता है। यही समर्पण का मार्ग है। यहाँ साधक नहीं रहता, केवल नाम रहता है। यही अहंकार गल जाता है और आत्मा प्रकट हो जाती है। महर्षि रमण कहते हैं, नाम जप का फल जल्दी या देर से मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम इन 3 रास्तों से भागो मत। संघर्ष को स्वीकार करो, शून्यता में ठहरो और अंततः स्वयं को नाम के चरणों में समर्पित कर दो। नाम जब तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, वह तुम्हें वहीं लौटा देता है जहां तुम सदा से हो। नाम ही जीवन है, नाम ही मृत्यु। बस जरूरत है तो सिर्फ नाम में डूबने की। नमो नमः।